पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो हमने परफेक्ट टेंस किया था पहले प्रेजेंट में, क्या था ना, उसका क्या था मतलब कि जो काम पहले खत्म हो चुका हो, यही था ना, लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट में था, यानी कि पास्ट में वो काम शुरू हुआ था, काम तो पास्ट में शुरू हुआ था पहले, और बता अब रहा था कि ये काम खत्म हो चुका है, ऐसे ही बोल रहे थे ना, ठीक है ना। और पास्ट परफेक्ट में क्या है कि काम भी पास्ट में हुआ। देखिए मान लीजिए मैं ये बताऊं कि कल की कोई बात बताऊं कि मैंने मनदीप को भेजा दूसरी क्लास में और ये कहा कि देख देख के आऊं बच्चों ने काम खत्म कर लिया है, नहीं जो काम देके आई थी, तो मनदीप गया वहां, कल की बात बता रहे हैं हम, आज की नहीं, आज नहीं भेजा मैंने मनदीप को, कल भेजा था, और इसने आके मुझे कल ही बताया कि मैडम जब मैं वहां गया था ना तब उन बच्चों ने अपना काम फिनिश कर लिया था, यानी कि गया भी कल ही था, देखने भी कल ही गया था, और बच्चों ने उससे पहले ही काम खत्म भी कर लिया था। समझ में आया कि इसको मैंने भेजा भी पास में ही, और जब ये देखने गया जिस टाइम पे गया था उससे पहले बच्चे काम खत्म कर चुके थे। समझ में आया, दोनों पास की बातें आया समझ। इसकी पहचान क्या होगी? इसकी पहचान होगी चुका था, चुकी थी और चुके थे। ठीक है, इसका करेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी कि सिंपल, सिंपल सेंटेंसेस करेंगे। क्या कहेंगे इसको? सकारात्मक या साधारण। ठीक है, जिसमें कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं होगा, नोट नहीं आएगा, कोई क्वेश्चन पुट नहीं किया जाएगा, बिल्कुल सिंपल चलेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बताइए, वह खाना खा चुका था, वह खाना खा चुका था। आप बताओ कि मैडम जब मैं वहां गया था, आप भी पहले ही गए थे, पास्ट की बात बता रही हैं, तब उससे पहले ही वो खाना खा चुका था, यानी कि उसका खाना भी पहले खत्म हो चुका था और आप भी पहले ही गए थे। ठीक है ना, और बता रहे हो वो बातें अब चल रही हैं। गौरव आया समझ? देखिए वह खाना खा चुका था, यानी कि आप उसके घर गए, कल, कल की बातें बता रहे हैं आप, या मतलब पास्ट थोड़ी देर पहले की बता रहे हैं कि मैं वहां गया था तब, अब नहीं जा रहे आप, अब ना तो आप वहां हैं और ना जा रहे हैं, पहले गए थे, आप भी वापिस आ चुके हैं, आपका काम था वो भी खत्म हो चुका, और आप उसको जो देखने गए थे वो तो खत्म हो चुका था। समझा कि मैं वहां गया था तब वो खाना खा चुका था। समझ आया? अब देखिए इसका फॉर्मेट होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस एचवी। देखो ये बिल्कुल आसान है, अब जितने भी सेंटेंस आते जाएंगे, पहले वाले हमें मुश्किल लगे थे थोड़े थोड़े, लेकिन अब ये सारे आसान होते जाएंगे तो आपको समझ आ गए। और इसमें देखो ये कितना आसान है, सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैड, सिंगल प्लूरल कुछ भी हो दोनों के साथ हो गया ना जी, मैम बहुत इजी हो गया है ना। हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखो मैंने आपको बताया था कि हैज, हैव और
और हैड, तीनों कहीं भी आ जाएं टेंस में। ये तीन है ना, हैज एच से ही शुरू हो रहे हैं, हैज, हैव और Had. हैज और किसमें आए थे, प्रेजेंट परफेक्ट में आए थे ना, और हैड किसमें आ गया, पास्ट परफेक्ट में। तीनों के साथ तीन है और तीनों कौन सी फॉर्म लेंगे, तीसरी फॉर्म, तीसरी। वर्ब की। याद रह जाएगी, है ना इजी। तीनों आए और तीनों ही वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीसरी फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद क्या आएगा भाई, क्या रहेगा इसमें, प्लस ऑब्जेक्ट क्या रहेगा। ठीक है, वह खाना खा चुका था, बनाइए इसका, he had। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है कि सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाए हम, सभी के साथ हैड चलेगी। he had eaten, थर्ड फॉर्म का ध्यान रखना, he had eaten फूड, है ना सन। अब बोलिए, वह खाना पका चुकी थी, जब मैं उसे देखने गया था तो वो खाना पका चुकी थी, खाना पका। She had, खाना पकाना की क्या होगी बताओ, Cooked. की थर्ड फॉर्म कुक, COOKED, कुकड। फूड, ठीक है, वह स्कूल जा चुका था, वह स्कूल जा चुका था, बताओ, या वे स्कूल जा चुके थे, वे स्कूल जा चुके थे यानी सभी बच्चे स्कूल जा चुके थे पहले ही। ठीक है, क्या आएगी, they had gone to स्कूल, वे मार्केट जा चुके थे, they had gone to मार्केट, वह दिल्ली जा चुकी थी, she had gone to। ठीक है, वह मंदिर जा चुकी थी, she had gone to टेम्पल। आगे बताओ, वह एक पत्र लिख चुकी थी, वह एक पत्र लिख चुकी थी, बताइए क्या आएगा, she had written। ये रिटर्न की स्पेलिंग ध्यान से देखना है ना, और राइट करती है लेटर। ठीक, अगर समझ, यस मैम, कोई मुश्किल नहीं है, हेल्पिंग वर्ब भी है कि है सबके साथ यही लगेगी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आनी है सब्जेक्ट के तुरंत बाद। उसके बाद बता दिया हैज, हैव, हैड, इसमें तो हैड ही है, लेकिन तीनों के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, हैड है थर्ड फॉर्म। उसके बाद सब्जेक्ट, बस सब्जेक्ट लास्ट में ऑब्जेक्ट है ही, बीच में एचवी और जो मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों लगेंगे, एचवी हेड होगी, मेन वर्ब थर्ड होगी, बस चार बातें। चार बातें क्या, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो है ही, दो ही बात याद रखनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड और थर्ड फॉर्म। अगर समझ, यस मैम, लिखे सेंटेंस बताइए।